Hello students, in my previous video I have explained three types of chemical reaction. Today we will discuss about double displacement and oxidation and reduction reaction. So first I will explain you what is double displacement reaction. I will explain you through example. हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे. सो स्टूडेंट्स, हमने दो सॉल्यूशन लिए हैं. एक सॉल्यूशन लिया हुआ है सोडियम सल्फेट का और दूसरा सॉल्यूशन लिया हुआ है हमने बेरियम क्लोराइड का. और जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम देखते हैं कि जब इनमें आपस में रिएक्शन होती है तो एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होता है प्रेसिपिटेट के रूप में, है ना. एक सॉलिड फॉर्म के रूप में वाइट सॉलिड फॉर्म प्रेसिपिटेट बनता है, तो वो फॉर्म होता है और दूसरा उसमें एक सॉल्यूशन बनता है. तो ये जो रिएक्शन जिसमें इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होता है और साथ में एक सॉल्यूशन भी बनता है, तो ये रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है. तो अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की. इसमें हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी देख लिया, अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे. तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था सोडियम सल्फेट का और बेरियम क्लोराइड का. तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है आप इक्वेशन में देखें, 1.27 में बताया हुआ है बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ और सोडियम क्लोराइड का हमको सॉल्यूशन मिला, ठीक है ना. और यहाँ पर जो ये बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ ये वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में हमको मिलता है. तो क्या कारण होता है इसका कि हमको ये ऐसे मिलता है? तो जैसे हमने कहा कि जब दो केमिकल में आपस में रिएक्शन होती है दो सॉल्यूशन में, तो एक हमको प्रेसिपिटेट फॉर्म मिलता है और दूसरा सॉल्यूशन फॉर्म में मिलता है. तो यहाँ पर जो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म मिला है ये किस वजह से मिला है? यहाँ पर जो दो रिएक्टेंट्स हैं उनमें दो आयन्स होते हैं. देखिए यहाँ पर सल्फेट आयन और बेरियम आयन है, तो दोनों का आपस में क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया. और इसी वजह से यहाँ पर ये जो रिएक्शन कहलाती है किस टाइप की रिएक्शन कहलाती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है. Now we can say that those reaction in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction. मतलब कि जब टू कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं और वहाँ पर आयन का एक्सचेंज होता है और फिर टू न्यू कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, तो ये जो रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है. जैसा ही आपको एग्जांपल में दिख रहा है, यहाँ टू न्यू कंपाउंड थे हमारे, है ना, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड. जब इनका आपस में रिएक्शन हुआ तो यहाँ पर बेरियम और सल्फेट आयन का आपस में एक्सचेंजेस हुआ और न्यू कंपाउंड हमको मिला यहाँ पर बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. सो ये रिएक्शन क्या कहलाती है? हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स क्लियर अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमें ये समझना होगा आपको कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, फिर आपको ये क्लियर समझ में आएगा. तो पहले मैं फर्स्ट कंडीशन आपको ऑक्सीडेशन की बताती हूँ कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. मीन्स जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड हो जाता है, एडिशन हो जाता है, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन. और इसी के साथ ही इसकी सेकंड कंडीशन भी है कि द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन. मतलब जब किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन निकल जाता है तो वो भी क्या कहलाती है? रिएक्शन ऑक्सीडेशन. अब व्हाट इज रिडक्शन? तो रिडक्शन की भी हम फर्स्ट कंडीशन देखेंगे. द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन. मतलब जब किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है, जुड़ जाता है, तो वो जो रिएक्शन है वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है ना. और इसी की सेकंड कंडीशन भी है कि द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन. मतलब ऑक्सीजन का उस सब्सटेंस में रिमूवल हो जाता है जिस भी किसी सब्सटेंस में, तो वो जो रिएक्शन है वो भी रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है. मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना. ऑक्सीडेशन में क्या हुआ? ऑक्सीजन का एडिशन हुआ और हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ. और उसी के अपोजिट रिडक्शन में क्या हुआ? हाइड्रोजन का एडिशन हुआ और ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ. तो अब आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो क्लियर हो गया. तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जब हम कॉपर पाउडर को लेते हैं चाइना डिश में और उसको जब हमने गर्म किया तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि जो वो कॉपर पाउडर शुरू में हमको स्टार्टिंग में कैसा दिख रहा था? ब्राउन कलर का. लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम हीट करने लगे तो उसके ऊपर
ब्लैक लेयर हमको दिखाई देने लगी। तो हमने जब उसे ऑब्जर्व किया तो ब्लैक लेयर दिखाई देने लगी। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब हम उसे हीट कर रहे थे तो जो ऑक्सीजन थी एयर में वो उसके साथ ऐड हो गई है ना, और कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर लिया। तो ये जो रिएक्शन मैंने अभी आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस के साथ उसका एडिशन हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हुई वो कैसी रिएक्शन कहला रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आप देख सकते हैं Cu + O2 हीट किया, CuO फॉर्म हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और अगर हम इसको फिर इस कॉपर ऑक्साइड को वापस कॉपर फॉर्म में हमको लाना है, तो जब हम इसको हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके और गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो ये वापस किस में वापस हमें कॉपर मिल जाएगा और वाटर फॉर्म हो जाएगा। देखिए आप सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को जब हमने रिएक्ट करवाया और उसको हीट किया तो हमको कॉपर अलग हो गया और वाटर मिल गया। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है आप इसमें देखें, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल भी हो रहा है और हाइड्रोजन का एडिशन भी हो रहा है। आप देखिए है ना, कॉपर से जो कॉपर ऑक्साइड था तो वहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया और ये जो ऑक्सीजन है ये और हाइड्रोजन के साथ जुड़कर और वाटर फॉर्म कर लिया। तो ये रिएक्शन में कैसी रिएक्शन कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है, या फिर इसे रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि उसमें दोनों कंडीशन आ रही है। और अगर आप इसे क्लियरली देखना चाहते हैं तो जी नीचे ये 1.30 इक्वेशन में आप इसे बिल्कुल अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर जिंक ऑक्साइड और कार्बन को जब रिएक्ट करवाया है ना, तो यहाँ पर जिंक फॉर्म हुआ और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर भी देखिए ऑक्सीजन का क्या हुआ, एडिशन हुआ है ना, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हम इसके साथ देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ रिडक्शन रिएक्शन एंड व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जहाँ पर दोनों ही साथ में चल रही हो तो उसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारी डेली लाइफ में क्या इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉमन इफ़ेक्ट्स होते हैं इस रिएक्शन की वजह से। फर्स्ट इज़ कोरोजन ऑफ मेटल्स और सेकंड रेनिसिडिटी ऑफ फूड। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कोरोजन ऑफ मेटल्स। तो कोरोजन क्या होता है, पहले ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब कोई मेटल्स किसकी प्रेजेंस में या किसके एक्शन में उसके साथ एयर की एक्शन हो जाती है, मॉइस्चर हो या फिर कोई केमिकल हो, तो उसकी प्रेजेंस में वो मेटल्स धीरे धीरे कैसे होने लगती है, ख़त्म होने लगती है, नष्ट होने लगती है। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है क्या कहलाती है, कोरोजन कहलाती है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल हम समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि लोहे की कोई भी चीज़ जो हमारे घर में कहाँ भी आपने देखी है, अगर वो एयर में ऐसी खुली रखी हुई है ना, या फिर पानी वाटर या मॉइस्चर उसके साथ हो, तो वो कैसी दिखने लगती है हमको, धीरे धीरे रेड ब्राउन कलर उसमें दिखने लगता है। तो यहाँ पर ये जो रेड ब्राउन कलर दिखता है उसी को क्या बोला जाता है, रस्ट बोला जाता है, जंग बोला जाता है जिसे, है ना। तो ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये कोरोजन का ही एक एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं रेनिसिडिटी की, और ये भी अच्छा, ये जो रेनिसिडिटी, तो ये भी ऑक्सीडेशन के कारण, जब बहुत सारे फूड मटेरियल होते हैं, आपने देखे होंगे कि जो ऑयल्स बने हुए होते हैं और अगर हम उनको लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना, या बहुत काफ़ी लंबे समय हो जाता है, तो वो हमको कैसे लगने लगते हैं, या तो हमको उसमें अनप्लीजेंट जो नहीं चाहते ऐसी स्मेल हमको उसमें आने लगती है और वो थोड़ा सा उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो ये भी किस वजह से हो रहा है, क्योंकि उस फूड में क्या मिल चुका है, ऑक्सीजन मिल चुका है, ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन यहाँ पर हो रही है और उसी की वजह से वो जो खाना है, वो फूड मटेरियल है, वो थोड़ा सा ख़राब लगने लगता है हमको, फिर हम उसे नहीं खा पाते हैं। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल है, एक तो कोरोजन है ना, मेटल का नष्ट होना, और सेकंड एग्जाम्पल ये फूड का ख़राब होना। तो ये किसकी वजह से हो रहे हैं, दोनों ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से हो रहे हैं। तो ये हम डेली लाइफ में हमारे देखते हैं। और भी कोई ऐसे एग्जाम्पल हो, वैसे कॉमन एग्जाम्पल ये 2 हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके भी हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका लेसन फर्स्ट साइंस का फिनिश होता है ना, और सेकंड चैप्टर के लिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी। ओके बाय।